नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू में जारी पीएच डेली वेजर्स के प्रोटेस्ट से। बता दें कि पीएचई विभाग के डेली वेजर्स ने अपनी रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द स्थायी नियुक्ति देने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। लगभग 1000 के करीब दिन होने वाले हमारा धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, जो 22 जून 2022 को शुरू हुआ था। इस दौरान हमारी हर एक चेयर के साथ मीटिंग हुई, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, चीफ सेक्रेटरी हों या कोई एमएलए, एक्स एमएलए, मिनिस्टर हों, सबके साथ मीटिंगें हुई। लेकिन आज तक जो आउटपुट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप खुद इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की हालात क्या है। एक तरफ सरकारें कहती है कि हम बड़े बड़े विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो डेली वेजर सरकारी विभागों को चला रहा है वो पिछले 30 सालों से लगातार शोषण का शिकार होता आ रहा है। और ख़ासकर पीएचई डिपार्टमेंट की बात करें तो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर डेली वेजरों का 17 महीने का वेतन जो है वो भी बकाया पड़ा हुआ है। अब पिछले दिनों जब इलेक्शन हुआ तो जो आज मौजूदा चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम पहली कैबिनेट के अंदर डेली वेजर के मसले को हल करेंगे। 4 महीने हो गए सरकार बने हुए, लेकिन आज तक इनकी तरफ से भी डेली वेजर के लिए कोई कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। 9वीं नेशनल स्नो शू चैंपियनशिप 2025 सोनमर्ग में सफलतापूर्वक हुई संपन्न। नेशनल स्नो शू चैंपियनशिप 2025 सुंदर और बर्फीली वादियों में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिससे सोनमर्ग भारत के प्रमुख शीतकालीन खेल स्थलों में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। इस चैंपियनशिप में देश भर से आए एथलीटों ने भाग लिया, जिन्होंने बर्फ से ढके रास्तों पर अपनी धीरज और कौशल का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में कंगन के विधायक मियां मेहर अली की उपस्थिति ने जम्मू कश्मीर में शीतकालीन खेलों के विकास के महत्व को उजागर किया। उन्होंने खिलाड़ियों के उत्साह और समर्पण की सराहना की और आयोजकों को इस शानदार प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया। हर साल स्नो शूइंग भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इस साल की चैंपियनशिप ने इसे और भी मजबूत कर दिया। सोनमर्ग की प्राकृतिक बर्फीली पहाड़ियों और अनुकूल मौसम ने इस रोमांचक खेल आयोजन के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान किया, जिससे ये एथलीटों और दर्शकों दोनों के लिए यादगार बना। नेशनल स्नो शू चैंपियनशिप की सफल समाप्ति भारत की शीतकालीन खेलों के बढ़ते दायरे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। भारी प्रतिक्रिया और सोनमर्ग की उपयुक्तता को देखते हुए उम्मीद है कि ये चैंपियनशिप आने वाले वर्षों में भी यहाँ आयोजित की जाती रहेगी, जिससे ये क्षेत्र भारत के शीतकालीन खेल नक्शे पर और मजबूती से स्थापित होगा। मेरा नाम यास्मीना सजाद है फ्रॉम JNK। तो यहाँ लास्ट 2 डेज से स्नो शू का यहाँ पे हमारा टूर्नामेंट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने भी 2 पोजीशंस यहाँ पे हासिल की। और एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आज, पहली बार मैंने खेला है। लास्ट ईयर भी हुआ था लेकिन मैंने उस दिन पार्टिसिपेट नहीं करा था, आज किया है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं बाकियों को भी कहना चाहती हूँ, जो भी स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं वो कोई भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो स्नो शू ही करे या स्की करे या फुटबॉल खेले। बहुत सी मुख्तलिफ गेम्स हैं जिनमें उनका अपना खुद का इंटरेस्ट हो, वो उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इससे अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे। हेलो, माय नेम इज़ अंकिता एंड आई एम प्रेजेंटिंग हिमाचल प्रदेश। यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज हमने पार्टिसिपेट करा, हमने काफ़ी अच्छा करा जितना हमसे हो सका था, और हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। और आज खेल के काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ी गर्मी फील हो रही है पर बहुत अच्छा लगा सच में। यहाँ पे कश्मीर के लोग काफ़ी अच्छे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसने करी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है। और जो ये गेम है इसमें हर किसी को जरूर एक बार तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बाकी चीजों के लिए भी। मूवमेंट कल्की का धरना प्रदर्शन जारी आज पहुंचा 123वें दिन में, जिसमें गोमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग की जा रही है। इस आंदोलन में गो तस्करी पर रोक लगाने, गौशालाओं की स्थापना और गोपालन को बढ़ावा देने जैसी मांगे शामिल है, जिसमें कल्की मूवमेंट के सदस्यों का कहना था कि हम अपना धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। हमारी जो मेन डिमांड है वो है गाय माता को राष्ट्रीय घोषित करना, क्योंकि गाय माता आज से ही नहीं, युगों युगों से हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में इसको बहुत पवित्र माना गया है। तो हमारा जो मेन मकसद यही है कि
गाय एक पवित्र है, इसकी तस्करी बंद होनी चाहिए जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। तो अभी हमने सरकार को भी बहुत सारे मेमोरेंडम दिए थे, लेकिन सरकार ने इसमें कब कुछ भी नहीं किया है। तो ये अपील क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हमारा ये जो मूवमेंट है ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली। जब से सरकार इसमें अच्छा कोई कदम नहीं उठाएगी तब तक हम कंटिन्यूसली रहेंगे इसमें। गांधरबल के सुदूर क्षेत्र का दौरा कर भाजपा जिला अध्यक्ष गुलाम हसन राथर ने जनता की सुनी समस्याएं। बीजेपी गांधरबल के जिला अध्यक्ष गुलाम हसन राथर ने जिले के दुर्गम इलाकों का दौरा किया। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों से संवाद करना, उनकी समस्याओं को सुनना और जिला प्रशासन के माध्यम से उनके समाधान के लिए प्रयास करना था। अपने दौरे के दौरान राथर ने किसानों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों से मुलाकात की, जिससे उन्हें उनकी परेशानियों को करीब से समझने का मौका मिला। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्याओं को जिला प्रशासन के सामने रखेंगे और उनके समाधान के लिए पूरी मेहनत करेंगे। राथर की ये यात्रा बीजेपी के जनसंपर्क अभियान का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उनकी इस पहल से पार्टी की क्षेत्र में पकड़ मजबूत होने की उम्मीद है और स्थानीय लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। देखिए, आज हमारे एरिया के कुछ लोग मेरे पास आए। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे गाँव में, इस मणिगांव में, और हमने आज दौरा किया है वत्सन का। और वत्सन में हमने देखा है वहाँ की जो वाटर फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल डिफंग है। और मणिगांव में ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है वाटर सप्लाई की, तो वो भी डिफंग है। और अभी तक उसमें मुझे लगता है 4-5 साल हो गए उसको अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन अभी तक वो फंक्शनल नहीं हुई है। और मैं गुजारिश करता हूँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आपको पता है, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिस्ट्रिक्ट की, तो वो अभी मुतहरिक है। और मैं चाहता हूँ कि वो इस इशू को, जो गाँवों के जो इश्यूज़ हैं उनको रिड्रेसल करने की कोशिश करें, ताकि यहाँ पे जो बीमारियाँ अभी फैली हुई है उसका भी हम कंट्रोल में लाए। और उसके बाद जो है बाबा कनाल का जो मसला है, बाबा कनाल एक समझो बैकबोन है यहाँ की जो इकोनॉमी के लिए। और यहाँ पे जो भी लैंड है यहाँ का, वो इरिगेट इसी बाबा कनाल की वजह से होती है। और जो आप देख रहे हैं कि वो बाबा कनाल जो है बिल्कुल खस्ता हाल में है, और यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। पूरा लो लैंड जो है यहाँ पे इट टर्नड इन बैरन। तो मैं जो फ्लड एंड इरिगेशन जो कंट्रोल है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। मैंने आज भी एक जन से बात की है, तो उसने भी यकीन दिलाया है कि हम इसके बारे में सोचेंगे। और यहाँ पे वाटर लिफ्ट पंप जो है वो उसके लिए हमारे जो यहाँ के लोग, उन लोगों ने एक ज़मीन रखी थी उसके लिए। और वहाँ के जो अफसर्स हैं उन लोग भी आए, और उन लोगों ने भी वहाँ पे मुआयना किया। और उन लोगों ने कहा कि हम जो वाटर लिफ्ट पंप है वहीं पे इंस्टॉल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, मुझे सुनने में आया है कि कहीं और पे वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और मैं एक्जन साहब से भी और डीसी साहब से भी गुजारिश करता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाना है। बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने जम्मू में ऑर्थो स्पाइन सर्जरी ओपीडी सेवाएं की शुरू। बता दें कि बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने आज जम्मू में अपनी ऑर्थो स्पाइन सर्जरी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा शहर स्थित जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल के साथ साझेदारी के साथ शुरू की गई है। इसकी जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर हरमीत सिंह हूँ। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ उजाला सिग्नेचर जेके मेडिसिटी का। आज हम लोग सारे यहाँ जमा इस वजह से हुए हैं क्योंकि आज हमने उजाला सिग्नेचर जेके मेडिसिटी ने बीएलके मैक्स न्यू दिल्ली के साथ मिलके एक वेंचर स्टार्ट किया है कि हम लोग आने वाले टाइम में स्पाइन सर्विसेज, चाहे वो ओपीडी हो, चाहे वो सर्जरी हो, एट जम्मू जैसे हमारे हॉस्पिटल में उजाला सिग्नेचर जेके मेडिसिटी में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर पुनीत हैं, जो कि एक रिनाउंड स्पाइन सर्जन है, और यही आएंगे यहाँ पर और ओपीडी करेंगे और पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और कोई सर्जरी अगर होती है तो जो भी मोस्ट एडवांस सर्जरी या टेक्निक है वो यहाँ करेंगे। मैं डॉक्टर पुनीत गिरधर हूँ। मैं बीएलके मैक्स न्यू दिल्ली के साथ 15 साल से एसोसिएटेड हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम ए स्पाइन सर्जन, और जो मेरा कोर इंटरेस्ट है, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है, वो है मिनिमल इन्वेजिव स्पाइनल सर्जरी। तो उसमें हम एंडोस्कोप के ज़रिए, माइक्रोस्कोप के ज़रिए, दूरबीन से जिनकी डिस्क की प्रॉब्लम या स्पाइनल इन्फेक्शन या ट्यूमर या स्पाइनल फ्रैक्चर्स हैं, उनको हम ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं। टीम जम्मू की आज एक पत्रकार वार्ता में जम्मू में बढ़ती नशीली दवाइयों की लत के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई।
टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल ने जम्मू में नशीली दवाइयों के तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और पुलिस को नशीली दवाइयों की बिक्री के लिए जाने जाने वाले स्थानों पर निगरानी रखने की आवश्यकता पर जोर भी दिया। टीम जम्मू आपके माध्यम से बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दे को लेकर एक बार फिर आपके समक्ष और आपके थ्रू पूरी पब्लिक और खासकर हमारे जितने भी चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं स्पेशली बात करूं तो हमारे चुने हुए विधायक, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हों, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट सेशन होने जा रहा है और वहाँ कई तरक्की के बात होगी, पॉलिसीज़ बनेगी, एम्प्लॉयमेंट पे वहाँ डिबेट्स होंगी, डेवलपमेंट के रिलेटेड डिबेट्स होंगी। हम चाहते हैं इन सब मुद्दों के साथ साथ इससे भी ऊपर मुद्दा जो पूरे जम्मू कश्मीर को खाया जा रहा है, एक दीमक की तरह, एक सिनक की तरह लगा हुआ है, वो है ड्रग मिनेंस का मुद्दा। और कितने नौजवानों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है, कितनों के घर जो है अंधकार में चले गए हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले बजट स्तर में जम्मू कश्मीर में सभी विधायक, मैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं कि अपनी पार्टी लाइंस को एक तरफ रखकर सर्वसम्मति से एक डिबेट असेंबली के अंदर होनी चाहिए और उस डिबेट में एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन आना चाहिए कि जो ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है और हमारे जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको तबाह करने में लगे हैं, कोर्ट ऑफ द लॉ में अगर उनके अगेंस्ट ड्रग्स बेचने के जुर्म साबित होते हैं तो उनको सजाए मौत होनी चाहिए, ताकि पूरे समाज में ये मैसेज आए कि कोई गलती से भी इस ड्रग्स के धंधे में ना पड़े। ये बहुत ही ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि शायद ही कोई गांव, शायद ही कोई कस्बा, शायद ही कोई इलाका ऐसा होगा जहां पे सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज से किसी नौजवान ने अपनी जान ना गंवाई हो। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने आगामी बजट से उम्मीदों पर सीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मनीष साहनी ने सरकार से आम लोगों को राहत देने वाले फैसले लेने की अपील की है। साथ ही इस ज्ञापन में बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षाओं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की गई है। देखिए, 3 मार्च को जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर बजट सत्र का शुरुआत हो रही है। 7 मार्च को नेका सरकार, मुख्यमंत्री जी जो है एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 10 सालों के बाद जनता की चुनी हुई सरकार जो है वो बजट पेश करने जा रही है। और मुख्यमंत्री जी और तमाम नेका के मंत्रीगण जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि जनहित के अंदर बजट होगा, एक फ्रेंडली बजट होगा और जनता से और तमाम जनप्रतिनिधियों से जो है वो इनपुट्स भी लिए जा रहे हैं, ये इसकी हम जमकर जो है वो सराहना करते हैं। ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम एक ओपन ज्ञापन, ओपन मेमोरेंडम के माध्यम से जनता की आवाज को जो है आप लोगों के माध्यम से इसके साथ मुख्यमंत्री जी तक जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। यानी एक आज ओपन मेमोरेंडम जो है वो जारी किया गया है मुख्यमंत्री जी के नाम और बजट सत्र को लेकर। देखिए, इसके अंदर जनता की मांग है, जम्मू संभाग की जनता की मांग के स्थानीय पर फोकस किया जाए, स्थानीय फर्स्ट हो हमेशा सरकार के लिए। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर का जो स्थानीय लघु उद्योग है उस पर जो है वो विशेष ध्यान दिया जाए, उसके प्रोत्साहन के लिए एक विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ देखिए, संविधान राज्य सरकार को अधिकार देता है स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए, निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी। तो कम से कम निजी क्षेत्र के अंदर सरकार जो है वो जितना भी यहाँ पर उद्योग लगे हैं, जितने भी निजी कार्यालय हैं बड़े बड़े कंपनियों के, उनके अंदर जो है एक प्रस्ताव लाए 80% लोकल लोगों का, स्थानीय लोगों को नौकरियां देने का। ना केवल प्रस्ताव पास करके बल्कि जनता की मांग है कि जमीनी स्तर पर इसे लागू भी किया जाए। इसके साथ साथ देखिए, आज जम्मू संभाग जो है वो लगातार पिछले कई दशकों से अपने पर्यटक स्थलों के साथ, डोगरा विरासत स्थलों के साथ जो है उस तेले व्यवहार का आरोप लगाता रहा है और ये साबित भी होता है। आप कश्मीर के जो है पर्यटक स्थलों को देखिए, जम्मू के पर्यटक स्थलों को देखिए जमीन आसमान का दोनों में फर्क है। आप कश्मीर के पार्कों को देखिए, पार्क को देखिए, यहाँ हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह पार्क को देखिए, हमारे भावे वाले पार्क को देखिए, बागेबहू पार्क को, जमीन आसमान का फर्क है। हमारी मांग है, जनता ने जो हमारे समक्ष मांगे रखी है कि डोगरा विरासत के जो स्थल हैं और जम्मू के पर्यटक स्थल, देखिए जम्मू के पर्यटक स्थल, मुझे बार बार कहने को मजबूर होना पड़ रहा है। आप देखिए, जम्मू में तवी नदी पर एक जो है पर्यटक स्थल बन रहा है, एक आर्टिफिशियल लेक बन रही है, कई सालों हो गए अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई।
जम्मू से मात्र 14-15 किलोमीटर पर जो है एक पर्यटक स्थल बड़ा फेमस हुआ करता था स्थानीय लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, झज्जर कोटली लगभग लुप्त हो चुका है। सुईसर झील देखिए आप, जमीन धंसती जा रही है मगर प्रशासन जो है उसकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। हमारे सबसे बेहतरीन जिसको हम मुझे लगता है कि टॉप के जो पर्यटक स्थल है वो पत्नीटाप और सनासर है और उसकी भी स्थिति लगभग दयनीय है, यानी सरकार की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुबारक मंडी में डोगरा विरासत स्थल बन रहा है मगर कई सालों से वो काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। तो जनता मांग करती है इस बजट सत्र के अंदर मुख्यमंत्री साहब से कि जम्मू संभाग के लिए, जम्मू संभाग के पर्यटक स्थलों के लिए, हमारे डोगरा विरासत स्थलों के विकास के लिए, इनके लिए अलग से बजट के अंदर राशि का आवंटन किया जाए ताकि जम्मू संभाग को पता लगे कि हमें जो है इस पर्यटक स्थलों के विकास के लिए क्या मिला है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो 7 मार्च है, मुख्यमंत्री और तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो बजट पेश करेगी तो उसके अंदर इन मुद्दों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा, फोकस दिया जाएगा और जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि जनहित में बजट होगा और इन मांगों पर भी जो है गौर करते हुए इसी पर जो है कार्यवाही करते हुए जम्मू संभाग को अलग से हमारे पर्यटक स्थलों के लिए राशि आवंटित होगी। हमारे लघु उद्योग, हमारे स्थानीय लोगों के नौकरियों के लिए पर जो है वो विशेष फोकस दिया जाए। भारत सरकार द्वारा जम्मू में आयोजित दिव्य कला मेला ने दिव्यांग कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है। इस प्रदर्शनी में दिव्यांग कलाकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इस मेले का उद्देश्य दिव्यांग कलाकारों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना और उन्हें अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये मेला न केवल दिव्यांग कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि उनके उत्पादों को उचित मूल्य मिले। आपको बता दें, ये मेला 24 फरवरी तक चलेगा जिसमें बढ़ चढ़कर लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।